अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने गंदम की दूसरी बीमारी उखेड़ा के बारे में जानना है। तीसरी बीमारी उखेड़ा के बारे में जानना है। उखेड़ा का हमला सबसे पहले उस वक्त होता है जब पौधे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। इससे क्या होता है, उसके हमले से बीज जो है ना वो ज़मीन के अंदर ही गल सड़ जाता है। बीमारी के धब्बे तने के निचले हिस्से पर नमूदार होते हैं। मुतासर नन्हे पौधे आखिरकार मर जाते हैं, जिसकी वजह से फसल जो है वो छिदरी हो जाती है, यानी पंजाबी में जिसको कहते हैं विरली विरली। कहीं पौधे होते हैं, कहीं पौधे नहीं होते। जवान पौधों पर उखेड़ा का हमला हो तो पत्ते सूख जाते हैं। जो पौधे जवान हो जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं। शदीद हमले की सूरत में दाने नहीं बनते। अगर दाने बन भी जाएं तो सुकड़े हुए स्याही माइल और नोकदार होते हैं। इनका भी बहुत तरह का फिर इस्तेमाल होता है। खैर, लेकिन ये जो गंदम की मुफीद फसल होती है वो नहीं रहती। इसका जो इस्तेमाल है वो तब्दील हो जाता है। ये यानी कि रोटी वगैरह बनाने के काम नहीं आता, फिर और जगहों पे ये चीज़ें काम आना शुरू हो जाती हैं। इंसदाद तंदुरुस्त बीज इस्तेमाल किया जाए और बीमारी के नमूदार होते ही खेत को पानी दे दें। नंबर 2, नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल उखेड़ा की बीमारी के हमले के नुकसानात को कम कर सकता है। उसके बाद अगली बीमारी अज़ीज़ तलबा, गंदम की चौथी बीमारी ममनी है। ममनी की वजह से पत्ते सिकुड़कर बदनुमा हो जाते हैं। सिट्टे जो हैं छोटे, जर्दी माइल और चिपचिपे हो जाते हैं। इनमें दानों की बजाय बादामी या स्याही माइल रंग की गोलियां नज़र आने लगती हैं। इंसदाद तंदुरुस्त फसल से हासिल करदा उम्दा किस्म का बीज काश करें। बीज को नमक मिले हुए पानी में डाल देने से ममनी के दाने हल्के होने की वजह से तैरने लग जाते हैं। बीज को छान कर ममनी के दानों को अलहदा कर दें। अब अज़ीज़ तलबा, उसके बाद है कमाद की फसल की बीमारियां। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा सबक। अस्सलाम वालेकुम।